नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि 2025 अभी चल रहा है, लेकिन 2026 में आपकी मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है। पंचायत सचिव की नई भर्ती के नियम जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो 23,011 पोस्ट है। योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कितना इसमें आपको वेतन मिलेगा, जिलेवार कितने पद जारी किए गए हैं, यानी कौन कौन से जिले में, तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो 2025-26 मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 26 की प्रक्रिया के अंतर्गत 23,011 पंचायत के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल MPESB द्वारा इसके लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अभी तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत MP ग्राम पंचायत सचिव भर्ती स्थानीय स्तर पर बिना परीक्षा के होती थी, लेकिन अब पूरे MP में एग्जाम के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। पहले बिना एग्जाम के ये भर्ती होती थी। आवेदन नोटिफिकेशन योग्यता की बात करें तो विवरण व अन्य जानकारी आपको आगे दी गई है। पंचायत सचिव के लिए आवेदन है तो अभ्यर्थी के विषय में स्नातक ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, यानी कि CPT होना चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जो अभ्यर्थी इस योग्यता को पूरा कर लेता है वह भर्ती में भाग ले सकता है। भर्ती से संबंधित जानकारी MP पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 है और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250 रुपये है। दोस्तों, अभी तक पंचायत की जो भर्ती होती थी उसमें एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन इस बार से आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी पात्रता के आधार पर आपको नियुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, और इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम भी होगा। दोस्तों, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप पढ़ सकते हो, जैसे कि नियमों का प्रारूप है अध्यापन, एक संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन। और इसकी बात करें आयु सीमा की, हमने आपको पहले ही बता दी कि भर्ती में वर्ष 21 वर्ष से 35 वर्ष इसके बीच आयु रहने वाली है। और जैसे कि GRS कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हो। दोस्तों, जैसे कि 10+2 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है एक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। तो 2 वर्ष का कंप्यूटर भी होना चाहिए, जो कि हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए। 2 वर्ष कंप्यूटर दक्षता आहर एवं CPT हिंदी टंकर। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तक के पूर्व GRS के पद पर नियुक्त किया हो तो 12th बेस पर भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी तो इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी पहले स्तर पर शुरू में आपको सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी, वो भी 2 वर्ष तक। 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 6 नियम 2 के खंड 4 के अनुसार विस्तारित अवधि। दूसरा स्तर 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद आपको 19,500 से लेकर 62,000 तक आपको वेतन दिया जाएगा, यानी इसके पश्चात 6 के उपनियम 2 के खंड 4 के अनुसार विस्तारित पात्रता। तो जो आपका तीसरा वेतन मान होगा, यानी कि 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद आपको अच्छा खासा वेतन मिलने लगेगा। यानी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हो तो 23,500 से 80,000 तक आपका वेतन रहेगा, जिसे हम 7वां वेतन मान कहते हैं। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात और नियम 6 के अनुसार। और इसकी पद संख्या की बात करें तो दोस्तों, कौन सी जिले में कितने पद हैं ये भी आपके सामने साफ साफ दिखाई जा रहा है। टोटल पद की बात करें तो 23,011 पद हैं। जैसे कि अगर मालवा में है 236 पद है, अलीराजपुर में 288, अनूपपुर में है जैसे कि 277। इसी तरह आप सभी जिलों के देख सकते हो आप किस जिले में आते हो।
तो आप अपने ज़िले के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है लेकिन इसमें कि आप जैसे कि जिस पंचायत में हो आपको उसी पंचायत में जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ नोटिफिकेशन में लिखा है। तो जैसे रतलाम में 419 है, रीवा में 820 है, अच्छे खासे हैं। रीवा की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको जैसे कि नियम मध्य प्रदेश पंचायत राज्य व ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 2094 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत सचिव के पदों के तथा अधिनियम के अधीन पंचायत सचिव पद धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लागू होने चाहिए। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करते हुए ही आप भर्ती में और जो खास जानकारी है वो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। जैसे कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जाएगी, तो जैसे कि समीक्षा जो संविदा व चयन समिति के कर्तव्य या संविदा चयन समिति के कर्तव्य निम्नानुसार हैं। आप इन नियमों को भी पढ़ सकते हो। जैसे कि पहला नियम दिया है, दूसरा नियम दिया है, तीसरा नियम दिया है, 4 दिया है, 5 और 6 नियम दिए हैं। तो इन नियमों के अनुसार आपकी भर्ती होने वाली है दोस्तों। और भर्ती में क्या क्या होने वाला है आप देख सकते हो। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हो तो समिति उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता देगी जिसकी आयु अन्य अभ्यर्थी से अधिक हो। जैसे कि एक जैसे अंक आते हो तो उस अभ्यर्थी को पात्रता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक है। अभ्यर्थियों की आयु समान होने पर, जैसे 2 अभ्यर्थी की आयु समान है, अंक भी समान है, तो उसको जैसे कि CPTC में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति किसी भी अभ्यर्थी की उसके जिस गृह में वह रहता है पंचायत में नियुक्ति पदस्थापना की अनुशंसा नहीं करेगी। आप सोचो कि हमें उसी गृह जिले में यानी कि आप जिस पंचायत में रहते हो वहीं नौकरी मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अलग ज़िले में नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके आवेदन जनवरी फरवरी में फॉर्म भराने लगेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।